हर हर महादेव। तो हम लोग चलते हैं और वायु संहिता से हमारा अगला जो हेडलाइन है, वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप में वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत, शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेषता चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्म कुश का पालन, प्रत्येक मास में ब्रह्म कुश से विधुक पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियान का त्याग, श्रद्धान का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषता यावक कुल्थी या बोरो धान का त्याग, मध्य की गंध का त्याग, शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग निवेद का त्याग, ये सभी वर्णों के समान धर्म है, ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म है। ये हैं क्षमा, शांति, संतोष, सत्य असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्त। इन 10 धर्मों को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। न मे प्रियश्चतुर्वदी महद्भक्ता स्वप्चोपि यः तस्मै देयं ततो ग्राहं स च पूज्यो यथार्हम्। पत्रपुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो फिर हम आगे तब चलते हैं, संस्कृत में ही है। पराशर स्मृति के 11वें अध्याय में ब्रह्मकूच का वर्णन इस प्रकार है। गोमूत्रं गौम्यं क्षीरं दधि सर्पी कुशोदकं निर्दिष्टं पंचगव्यं च पवित्रं पापशोधनं। गोमूत्रं कृष्णवर्णाय श्वेतयश्च गोमयं पयश्च ताम्रवर्णाय रक्ताय गृहते दधि। कपिलाय घृतं ब्रह्म सर्वकपिलमेव वा मूत्रमेकफलं दधाङ्गष्ठार्धतु गोमयं। क्षीरं सप्तफलं दधाति त्रिफलमुच्यते घृतमेकफलं दधाते फलमेकं कुशोदकं। गयात्रयाध्याय गौमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् आप्यास्यति न च क्षीरं दधि क्रावण्यसता दधि। तेजोवसि शुक्रे मित्याजय देवस्य त्वा कुशोदकं पञ्चागव्यमृचा पूतं स्थापयदग्निसन्निधौ। आपो हिष्ठेति चरुडय मा नास्ति मंत्रया सप्तवरास्तु ये दभाम अच्छिनाग्रह सुकृतिवसा। अतः रुद्रघृते होतव्यं पंचगव्यं यथा विधि इरावती इदं विष्णुमा नस्तुकेति सवन्ति। एताभिश्चैव होतव्यं हुत्य से समत्वेति द्विजा। आलोङ्ग्य प्रणवे निबध्ये प्रवेन्तु उद्धृत्य प्रणवेनैव त्रिवच्चे प्रणयन्तु। यत्त्वगस्थं पापं देहिं देहेति तिष्ठति देहिनां ब्रह्मकुर्चे दहति सर्व यथैवाग्निरिवेन्धनं पवित्रं ऋषु लोकेषु देवताभिर्धिष्ठितम्। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुसा का जल ये पवित्र और पापनाशक पंचगव्य कहे गए हैं। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुसा का जल ये पवित्र और 5 नए पंचगव्य कहे गए हैं। कुशोद कमसित पंचगव्य ही ब्रह्मकुश कहलाता है। इसमें गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी है। ब्रह्मकुश का विधान करने वाला को उचित है कि काली गौ का गौमूत्र, सफ़ेद गौ का गोबर, तांबे के रंग की गौ का दूध, लाल गौ का दही और कपिला गौ की अथवा कपिला गौ का ही गौमूत्र आदि 5 वस्तु लाएं। 1 पल गौमूत्र आधे अंगूठे भर गोबर, 1 पल गौमूत्र आधे अंगूठे भर गोबर, 7वां पल दूध, 3 पल दही, 1 पल घी और 1 पल कुसा का जल ग्रहण करें।
कहती मन से गोमूत्र गंध द्वारा, मन से गोबर, अप्यास्व मन से दुग्ध, दधिक्रव मन से दही, तेजस्वी शुक्र मन से घी, और देवस्य त्वा मन से कुसा का जल ग्रहण करें। इस प्रकार ऋचाओं से पवित्र किए हुए पंचगव्य को अग्नि के पास रखें। आप हुई अष्टामंत्र से गोमूत्र आदि को चलाएं। माँ नास्तों के मन से अभिमंत्रित करें। मथे इरावती इदम विष्णु माँ नस्तके, और संवती इन ऋचाओं द्वारा अग्रभाग से युक्त हरित कुशाओं से पंचगव्य का होम करें। होम से बचे हुए पंचगव्य को ओंकार पढ़कर मिलाएं। ओंकार उच्चारण करके मथे ओंकार पढ़कर उठाएं। और ओंकार उच्चारण करके द्विज पीवें। जैसे अग्नि काठ को जलाता है, वैसे ही ब्रह्म कुछ मनुष्यों के त्वचों और हारों में टिके हुए पापों को जला देता है। देवताओं में अधिष्ठित होने के कारण ब्रह्म कुछ तीनों लोकों में पवित्र हुआ है। संतो अब योगियों यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना इनका विधान मन है विशेषता क्षत्रिय वैश्य के वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए घोड़ों लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वश युद्ध में शत्रु का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल शिव योगियों पर विश्वास करना, ऋतु काल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोगों में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्मय अंचुक धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शुद्ध का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए भी धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है, और जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूँगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषता एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म में देवी। इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों, गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया है। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया है। देवेश्वरी, तुम सदा मेरा ध्यान और मेरा षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है, जो स्त्री आदि विषयों में अनुक्त हो या विरक्त पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता, मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रहता। समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ भी साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन कृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रहता। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित है। उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट रुद्र समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा देवताओं को कारण प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार उन सभी योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार है, उनमें अतिशय सद्भाव भी है, इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने, सुनने या अनुभव में नहीं आई होती है। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्विकार तथा आनंद आदि भाव का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके कभी अलग अलग होते हैं और कभी संपूर्ण भाव का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भाव द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तप कर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते हैं, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के सामर्थ्य मानव शरीर धारण करना भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान
पुरुष उनकी अवहेलना न करें। जो मूर्छित मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और श्री सील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। तो अब बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय में से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमुनि कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोगों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं, इन विज्ञान संग्रह की विस्तृत व्याख्या है। ज्ञान, ज्ञेय, अनुष्ठेय, अधिकार, साधन और साध, इन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिव संबंधी ज्ञान में तृप्त है और उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं। इसलिए क्रमशः वराह और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधनभूत ज्ञान को भी त्याग दें। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से भी क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाएं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सब पुरुषों को इहलोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियाँ सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति उत्तम मध्यम ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हर हर महादेव।